शिव नाम से सुसज्जित ये कमल फेंकना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये महादेव का अनादर होगा ना। हम कर भी क्या सकते हैं, पर इन्हें फेंकने से ऐसा ना हो कि इनका पाप हमारे सर पर आ जाए। यदि हमने इन्हें नहीं फेंका तो प्रजापति की फटकार कौन सुनेगा। जब वो अपनी प्रिय पुत्री को इतना कठोर दंड दे सकते हैं तो सोचो हमारा क्या होगा। सुनिए, बोलिए ना, क्या काम है आपको? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? देवी, मेरी बात सुनिए। इन फूलों को मत फेंकिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इन फूलों को फेंकने से अच्छा आप इन्हें मुझे दे दे। अरे, हम तो तुमको जानते भी नहीं, तो ये तुम्हें क्यों दे दे? हमारे प्रजापति ने आदेश दिया है इन्हें फेंकने का, और हम उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। क्या पता इसके पीछे तुम्हारी कोई मंशा हो और कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? देवी, आप सबसे मेरी विनती है। देवी, ये फूल मुझे दे दीजिए, मेरी विनती है आपसे। अरे अरे मंजरी, क्या हो रहा है वहाँ? क्या हुआ मंजरी? कोई समस्या है? क्या है ये सब? राजकुमारी सती, देखिए ना, ये हमें कब से परेशान कर रहे हैं। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? आप मुझसे आयु में बड़े हैं, ऐसा ना कीजिए। चलिए, उठिए। माँ, आपके दर्शन पाकर बस मन किया कि आपको दंडवत प्रणाम करूं। राजकुमारी सती, इनको कमल के फूल चाहिए। माँ, आपसे मेरी प्रार्थना, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। पर इतने सारे कमल के फूलों का आप करेंगे क्या? माँ, मुझे ये कमल के फूल बहुत प्रिय है। उनको इस तरह फेंका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी विनती है आपसे, ये सारे कमल के फूल मुझे दे दीजिए। अच्छा अच्छा। मंजरी जी, दे दो इन्हें। हाँ हाँ, दे। लाओ लाओ, मैं बांधता हूँ। मेरे भवन में रूप बदलकर भेजने का दुस्साहस। मेरे भवन में रूप बदलकर भेजने का दुस्साहस। तूने ये स्पष्ट कर दिया है शिव कि तुझे मेरी चेतावनी की गंभीरता का जरा सा भी आभास नहीं है।
माँ मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया माँ मैं, धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। माँ के दर्शन हुए मुझे। स्वामी, शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। सती को उसके कक्ष में ले जाइए। स्वामी, इसमें सती का कोई दोष नहीं है स्वामी। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले वो कौन थे ऋषि कश्यप? आप उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? पिताजी भी उसे देखकर परेशान लग रहे हैं। कौन है वो? मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता। कृपा करके ठहरिए। मैं जानती हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया मुझे बता दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूं, बताइए ना वो कौन है। वो नंदी था। नंदी? कौन है वो? भगवान शिव की सवारी नंदी। क्या? माँ, पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे अभी बात करनी है। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैं जानती हूँ सती, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि है कौन ये नंदी। मैं समझ सकती हूँ। जाओ, तुम्हारे पिताश्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। संध्या पूजन का समय हो रहा है। लेकिन माँ, देखो सती, तुम ब्राह्मण पुत्री हो। हर परिस्थिति में अपने मन पर नियंत्रण रखना तुम्हारा दायित्व है पुत्री, और विशेषकर पूजन काल में। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। न जाने पिताजी कितने क्रोधित हो रहे होंगे। सत, अपने पे नियंत्रण रखो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे वेद पाठ के बिना ये संध्या पूजन अपूर्ण है। जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। गन, ट्रेन। गन, ट्रेन, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे चलो चलो, मुझे महादेव को बताना है कि मुझे देवी के दर्शन हुए हैं। देवी के दर्शन हुए हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आज मुझे माता के दर्शन हुए प्रभु। हाँ प्रभु, माता के दर्शन। बिल्कुल वैसे ही भव्य रूप जैसे मैंने कल्पना की थी। और देखिए प्रभु, मैं वहां से क्या ले आया। देखिए प्रभु, देखिए। आंखें खोलिए ना प्रभु। प्रभु, प्रभु। प्रभु, जब से मुनिवर नारद ने देवी सती की चर्चा की, तब से ही मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि 1 लाख कमल फूलों के पंखुड़ियों पर देवी सती 9 दिनों से निरंतर आपका नाम लिख रही थी। तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आपको ये पंखुड़ियां दिखाना अनिवार्य समझा, इसीलिए मैं ले आया प्रभु। देखिए प्रभु, ये देवी सती की श्रद्धा और आपके प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। ले जाओ इन पंखुड़ियों को यहां से। मेरे साथ इतने लंबे समय से कैलाश पर वास करने के बाद तुम सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं हुई। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैंने आपका समय व्यर्थ किया। मैं ही मूर्ख था जो एक छोटी सी बात पर इतना प्रसन्न हो बैठा। नंदी, मेरा उद्देश्य तुम्हें दुखी करने का नहीं है। तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो, पर तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि मैं संसार से वैराग्य ले चुका। नियम, रीति नीति, सभी सांसारिक संबंधों से मुक्त हो चुका हूं। अधिकांश समय तप में रहता हूं, ऊंचे पर्वतों पर, कभी घने वन में तो कभी शमशान में। कितने वर्ष बीत जाते हैं और मुझे किसी की सुध ही नहीं रहती। तन ढकने के लिए जो मिलता है ओढ़ लेता हूं। नंदी, मैं विवाह के लिए वैराग्य छोड़ नहीं सकता, और यदि मैं वैराग्य छोड़ नहीं सकता तो अपनी जीवन शैली की ऐसी कठिनाइयों में किसी को बांधना उचित नहीं होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यही है। जरा सोचो, एक स्त्री की चर्चा से ही इतना वाद विवाद हो गया, तो उसके आगमन पर क्या दृश्य होगा। तुमने जो किया मेरे भले के लिए किया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। अब जाओ, विश्राम करो।